एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 4.3 द प्रेडिकमेंट ऑफ कर्णा टेम्पटेशन। सो प्रेडिकमेंट का मतलब होता है स्थिति, तो उस टाइम पे कर्णा की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कृष्णा और कर्णा का कन्वर्सेशन, उसके बाद कर्णा का आंसर कृष्णा को, एंड उसके बाद फिर कुंती और कर्णा का जो कन्वर्सेशन होगा वो। सो यहाँ पे इन द नरेटिव धृतराष्ट्र आस्क संजय टू नरेट टू हिम द कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कृष्णा एंड कर्णा। सो एज संजय के पास एक पावर होता है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं भी होता है तब भी उसको वो चीज़ देख सकता है। सो ये एक्चुअली उसके पास पावर होता है जिसकी वजह से संजय जो है वो कन्वर्सेशन कृष्णा और कर्णा के बीच का वो सुन सकता है एंड वो धृतराष्ट्र को नरेट करता है। सो आफ्टर कृष्णा आस्क्ड द लेटर टू माउंट द चैरियट। सो चैरियट का मीन्स रथ होता है, चैरियट का मतलब। उसके बाद संजय टेल्स हिम दैट द वर्ड्स दैट कृष्णा स्पोक टू mighty Karna are both the pleasant and conformity with the dharma. So actually संजय बताता है कि जो भी उनके बीच कन्वर्सेशन हुआ वो धर्म के अकॉर्डिंग ही हुआ है, एंड देन ही गोज ऑन टू नरेट द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू। सो उसके बाद फिर वो नरेट करना शुरू कर देता है कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ है। सो कृष्णा प्रेज कर्णा टू bring knowledgeable about the truth, the dharma and scared teachings of the Vedas. सो एक्चुअली वो वेदास के बारे में बताने लगता है, एंड एक्चुअली जो भी धर्म होता है उसके बारे में, एंड ट्रुथ के बारे में भी, लाइक उसका जो असली बॉन्ड बताता है कि वो किसका असली बेटा है एंड वो सब। एंड देन ही रिवील्स अ कर्णा that Karna was born to Kunti before her marriage to Pandu. So पांडु से जब कुंती की शादी नहीं हुई थी तब कर्णा का बर्थ हुआ था, एंड कर्णा जो है वो सूर्य देवता का बेटा है, एंड वो चीज़ वो रिवील करता है। एंड दस अकॉर्डिंग टू धर्मा ही देन इज द सन ऑफ पांडु। सो अकॉर्डिंग टू धर्मा अगर हम लोग देखें तो वो पांडु का भी बेटा है। सो एज वो पांडु का बेटा है मीन्स वो क्षत्रिय है। आफ्टर रिवीलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज बर्थ, कृष्णा देन ट्राइज टू टेम्प्ट कर्णा with all kinds of favors and comforts and luxuries that he will enjoy if he so chooses the side with the Pandavas. So actually अगर वो कृष्णा को, मतलब कृष्णा जो है वो कर्णा को टेम्प्ट करना शुरू करता है बाय सेइंग कि वो उसके पास कितने सारे फेवर्स आएंगे, जैसे उसके पास लग्जरी आएगी और इवन वो पांडवास के साथ जाएंगे। तो एक्चुअली जो पांडवास हैं एज वो पांडवास के सबसे बड़े भाई लगेंगे क्योंकि वो कुंती के सबसे पहले बेटे हैं। सो इसीलिए जो भी पांडवास हैं वो उनको अपना बड़ा भाई मानेंगे एंड यही राजा बनेंगे, एंड इवन कृष्णा भी है जो उनकी बात मानेंगे। सो कृष्णा टेल्स हिम that if he is come with him he will become the king, and all the Pandavas will recognize him as the eldest brother, for he was born even before Yudhishthira. So actually वो as युधिष्ठिरा से भी पहले पैदा हुए हैं, इसीलिए वो सबसे बड़े भाई होंगे, एंड इसीलिए बाकी सारे लोग जो बाकी सारे पांडव्स हैं वो उसके मतलब उनकी बात सुनेंगे। सो एज जो कृष्णा जो है वो एक्चुअली उसको टेम्प्ट करने लगता है, मतलब कृष्णा जो है वो कर्णा को टेम्प्ट करने लगते हैं दैट कि जो कर्णा है एक्चुअली उसको सारी चीज़ें तो चाहिए ही, एज उनको क्षत्रिय होना है, एंड प्लस उनको किंग बनना रहता है, एंड इवन उनको ये भी चाहिए कि पांडवास जो है उनकी बात सुने, उनके नीचे रहे और वो बड़े हों। सो इसीलिए वो सारी चीज़ें बोल बोल के वो चाहते हैं कि जो कर्णा है वो पांडवास के साइड आ जाए। सो कृष्णा then tells him that all those who have gathered the fight in favor of the Pandavas, including the Pandavas and their sons who bow him down to him, and also that he will be able to approach Draupadi with her own willingness. Okay, so actually और भी ज़्यादा उनको टेम्प्ट करने के लिए जो बोलते हैं कि जो पांडवास हैं वो तुम्हारे सामने झुकेंगे, प्लस आपको द्रौपदी भी मिल जाएगी, एज द्रौपदी पांचों पांडव की वाइफ है, तो अगर तुम भी उनके साथ जुड़ जाओगे, अगर उनके भाई बन जाओगे तो द्रौपदी भी तुम्हारी वाइफ होगी। तो कृष्णा टेल्स कर्णा दैट द लेटर विल हैव द असिस्टेंट ऑफ द पांडवास एंड 5 सन्स ऑफ कुंती। सो एक्चुअली 5 जो बच्चे होंगे कुंती के, सो वो भी तुम्हारे सामने झुकेंगे, और पंचालास एंड द छेदास एंड Cheris and Krishna himself will instate him at the king and ruler of the earth. So actually सब लोग तुम्हें राजा मानेंगे एंड सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, एंड he finally asked the mighty warrior to change sides so that he can enjoy the fruits of the kingdom along with his brothers. So actually अपने brothers जो पांडवास हैं उनके साथ वो किंगडम को ले सकेंगे, एंड उनके जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी लाइक लग्जरीज हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा था सब उनको मिल जाएगा, एंड वो राजा हो जाएंगे वहाँ के। सो
एक्चुअली कुंती और जो भी पंचालास हैं, पांडवास, सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, इंक्लूडिंग मी, मतलब कृष्णा खुद को भी बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे सामने झुकूंगा। सो ओके, सो एक्चुअली ये सारी बातें होती हैं जहाँ पे कृष्णा जो होता है वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है पांडवास को, सॉरी, कृष्णा जो है वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है कर्णा को। सो यहाँ पे फिर से होता है जहाँ पे कन्वर्सेशन विद कृष्णा, सो यहाँ पे जो कर्णा का आंसर होता है वो होता है, सो हैविंग आस्क्ड कर्णा to mount his chariot, Krishna begins to reveal seminal truth about Former's life. So he draws on the scripture to suggest that a son born to a woman before marriage stands to claim his right as a legitimate son, and you, Karna, were born that way under law, who are the son of Pandu. So actually, according to law, तुम पांडु के ही बेटे हो. So, under the constraint of the book of law, come with me and you shall be king. So actually अगर इस तरह से देखा जाए तो you shall be king. So this is a moment of great testing for Karna. So यहाँ पे actually एक moment होता है जहाँ पे great testing होती है कर्णा की. So यहाँ पे actually कर्णा अपना luxury वाला side choose करेगा जहाँ पे वो राजा बन जाएगा एंड सारे पांडव उसके सामने झुकेंगे, कि इस साइड को चूज़ करेगा जहाँ पे उसको कुरुक्षेत्र की लड़ाई मतलब उनके साथ लड़नी पड़ेगी, कौरवास के साथ. सो क्या वो लॉयल्टी को चूज़ करेंगे, एज कौरवास जो है, जो दुर्योधना है, वो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड इवन धृतराष्ट्र जो है उनको अपने साथ लिए थे, इसीलिए शायद वो लॉयल हो जाए और वो उनके साइड ही दे दें, या फिर वो लग्जरी वाला साइड चूज़ कर लें जहाँ पे वो राजा हो जाएंगे पांडवास के. एंड ही हैज़ बीन वेटिंग ऑल हिज लाइफ टू ले क्लेम टू हिज क्षत्रिय लिनेज. सो एक्चुअली वो अपने पूरे लाइफ भर इंतज़ार किए कि उनको क्षत्रिय लिनेज मिले. नाउ व्हेन ही इज़ ऑफर्ड टू हिम एंड अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिटी टू बी किंग, ही हैज़ टू मेक द टफ चॉइस. एक्चुअली अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उनको राजा भी बना दिया जाएगा, उनको एक्चुअली क्षत्रिय वाला लिनेज भी मिल जाएगा. तो ये चीज़ उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाता है कि वो धृतराष्ट्र वाला साइड चूज़ करें जहाँ पे दुर्योधना का वो साइड देंगे, क्योंकि दुर्योधना जो है वो अकेले लड़ाई करने के लिए वॉर प्लेस में नहीं उतरेगा. वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए फील करता है क्योंकि उसके साथ करना है. सो यहाँ पे वो उसको मतलब दुर्योधना को धोखा दे सकता है या तो फिर वो राजा बन सकता है. सो कृष्णा टेम्प्ट्स हिम बाय प्रेजेंटिंग अ वर्चुअल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड बी किंगशिप. सो यहाँ पे किंगशिप वाला एक वर्चुअल पिक्चर वो कृष्णा जो होते हैं वो शो करते हैं उनको कि वो अगर अपने भाइयों के साथ चले जाए, अपने असली भाइयों के साथ, तो उनकी लाइफ कैसी होगी. एंड कृष्णा इज़ अवेयर दैट नथिंग वुड प्लीज करना बेटर देन टू सी द पांडवास इन हिज फीट एंड himself as the unchallenged king. So actually जो कृष्णा हैं वो एक्चुअली अच्छे से जानते थे कि जो कर्णा जो है वो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि उनके सामने जो पांडवास है वो उनके पैरों पे गिर जाए और मतलब पैरों पे रहे और लाइक वो एक अनचैलेंज किंग बन जाए. सो एक्चुअली यही चीज़ उनको टेम्प्ट कर सकती थी. सो कृष्णा फर्दर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ वेल्थ एंड उसके बाद फिर वो कृष्णा जो है वो फर्दर वेल्थ वगैरह भी शो करते हैं एंड बहुत कुछ बताते हैं. एंड एट द सिक्स टर्न you shall lie with Draupadi. This is meant to further layer Karna so he may lose his rigid stance and give into the pleasure offered by Krishna. So यहाँ पे जो भी pleasure वगैरह के बारे में एक्चुअली कृष्णा जो है बुरी तरीके से टेम्प्ट करने की कोशिश करता है. उसके बाद यहाँ पे आता है कर्णा का रिस्पॉन्स टू कृष्णा. सो कर्णा जो है वो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देता है, तो इंस्टेड कर्णा शेयर्स हिज नेगेटिव फीलिंग्स विद कृष्णा बाय क्लेमिंग. सो यहाँ पे जो कर्णा है वो अपने नेगेटिव फीलिंग्स बताता है कृष्णा को ऐसा क्लेम करते हुए कि यस कृष्णा, अंडर लॉ आई वॉज बॉर्न द सन ऑफ पांडु बट कुंती कास्ट मी आउट एज थ्रू थॉट आई हैव बीन स्टिल बॉर्न. सो एक्चुअली जो बोलता है कि हाँ कृष्णा, अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो लाइक हाँ मैं पांडु का ही बेटा हूँ, पर अगर कुंती ने मुझको ऐसा छोड़ दिया था जब मैं पैदा हो गया था तब. सो द पेन अटैच टू बीइंग डिस्कार्डेड एट बर्थ इज पेपेबल इन कर्णा स्पीच. सो यहाँ पे जो भी है, जो भी पेन उन्होंने लाइक अपनी स्पीच में बताई. ही रिकाउंट्स हाउ अधिरथा द सूथा. सो किस तरह से अधिरथा जो था, जो एक सूता था, कैरिड हिम होम एंड लव टू राधा. एंड सो यहाँ पे जो अधिरथा और राधा जो थे वो सूता थे एंड वो उन्होंने उसको अपने घर में लेके गए एंड उनको एक सूता आइडेंटिटी दी. आउट ऑफ लव फॉर मी द मिल्क ऑफ राधा's breast poured forth at once and she accepted the pace and shade Madhavya.
Madhava, how could a man like me deny, deny her the ancestral offering? तो एक्चुअली अगर इस तरीके से देखें तो राधा जो थी उन्होंने अपने आप को मतलब उस एबल को बना दिया जिसकी वजह से शी फीडेड हिम मिल्क। सो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो अधिरथा और राधा हैं, एंड वो एज उनकी सूता आइडेंटिटी है तो वो उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता। It is thus obligation that Karna finds difficult to turn away from. Also, it is meant to depict the constraint between Kunti, a mother who left him at the mercy of fate, and ओके, सो फेट मीन्स भाग्य। सो एक्चुअली उन्होंने इस तरीके से मतलब फेट के भरोसे, लाइक उसके भाग्य के भरोसे उसको छोड़ दिया था उस टाइम पे। एंड राधा हु एक्सेप्टेड हिम विद लव। सो राधा जो है उन्होंने प्यार से उसको मतलब कर्ण को एक्सेप्ट किया था। सो राधा ने उसको एक्सेप्ट कर दिया था एंड कुंती ने उस टाइम पे उसको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था विदाउट मर्सी। सो इस टाइप से उनको मतलब कुंती लेफ्ट एंड राधा एक्सेप्टेड। सो इस टाइप से उन्होंने इस तरह से बताया। एंड नाउ वो कुंती के ऊपर काफ़ी गुस्सा है करना। द फर्स्ट पेरेंट्स गिव हिम सूता आइडेंटिटी विद when he has none, and now when his Kshatriya identity has finally emerged, it would be an act of betrayal to forsake his Suta identity and accept the new one. So actually जब उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, लाइक वो एक बच्चा था तो उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो एज उस टाइम पे उसके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको लेके गए थे तो उस टाइम पे उनको सूता आइडेंटिटी करना को उन्होंने दिया था। सो एज अब उनके पास एक अच्छी आइडेंटिटी है, लाइक जो क्षत्रिय आइडेंटिटी उस टाइम पे अच्छी मानी जाती थी। सो क्षत्रिय आइडेंटिटी अब उनके पास है तो वो अब मतलब वो अपने सूता आइडेंटिटी को हटा के एक नया आइडेंटिटी लेना नहीं चाह रहे हैं। एज कर्णा सेज यदिरथा द सूता थिंक्स ऑफ मी एज हिज सन एंड माई लव डिमांड्स दैट आई थिंक ऑफ हिम एज माई फादर। सो एज सूता जो है वो उनको एज मतलब अधिरथा जो एक सूता है जो उनको अपना बेटा मानते हैं एंड ये भी उनको अपना फादर मानते हैं। एंड क्लियरली कर्णा एम्फेसिस हर हियर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक ऑफ अधिरथा एज हिज फादर। सो यहाँ पे क्लियरली जो अधिरथा है वो उनके फादर हैं ऐसा वो करना अभी भी ये चीज़ मानते हैं। एंड हिज धर्मा एंड हिज लव बोथ डिमांड्स टू हिम टू एक्सेप्ट हिज सूता आइडेंटिटी। तो अगर हम लोग दोनों चीज़ को देखें, धर्मा को भी देखें और अगर हम लोग उनके लव को भी देखें तो भी वो सूता आइडेंटिटी के लिए ही एक्सेप्टेड है। सो यहाँ पे एक्चुअली और भी बहुत कुछ है। एंड उसके बाद एक्चुअली होता है कि लाइक कर्णा जो है एक्चुअली दुर्योधना को भी धोखा नहीं देना चाहता है, क्योंकि दुर्योधना जो है वो मतलब धृतराष्ट्र का लिनेज का है। एंड दुर्योधना हैज़ रेज्ड आर्म एंड प्रिपेयर्ड फॉर वॉर विद द पांडवास बिकॉज ही रिलेज ऑन हिम। सो क्योंकि लाइक दुर्योधना का मतलब कर्णा एक अच्छा दोस्त है एंड एक्चुअली दुर्योधना जो है वो खुद से लड़ने नहीं जाएगा, कभी भी वॉर प्लेस में वो नहीं उतरेगा, वो कुरुक्षेत्र में तभी उतरेगा और वो भी इसीलिए प्रिपेयर्ड है क्योंकि उसके साथ कर्णा है। सो वो इस तरीके से उसको धोखा नहीं देना चाहता। कर्णा रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कृष्णा इन टेकिंग ऑफर बिकॉज ऑफ द डेट ही कैरीज टूवर्ड्स हिज फोस्टर पेरेंट्स एंड हिज फ्रेंड बेनिफैक्टर दुर्योधना। सो एक्चुअली उसके पास एक डेट है, जो उनके पेरेंट्स भी है फोस्टर पेरेंट्स, उसको भी मतलब उनको भी वो नहीं छोड़ सकता, प्लस उनका फ्रेंड बेनिफैक्टर दुर्योधना को भी वो नहीं छोड़ सकता। लाइक वो इम्पॉर्टेंट मतलब उनके अभी जो कुरुक्षेत्र वॉर होगा वो उनके लिए मतलब दुर्योधना के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस टाइम पे जब उसको करना की ज़रूरत है तो करना वो छोड़ के उसको नहीं जा सकता। ही ओज हिम हिज डेट एंड इट ड्राइव्स हिम टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ एट द एथर लॉयल्टी। तो वो लॉयल्टी के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। Okay. In such a case, it appears strange that he doesn't join the Pandavas. So यहाँ पे इस तरह से वो पांडवास को ज्वाइन नहीं करता है। कर्णा सेक्रीफाइसेस द promised life he has been dreaming of. सो यहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर देता है, वो एक्चुअली जो लाइफ कृष्णा ऑफर कर रहा था वो उसका ड्रीम होता है, बट एज वो लाइक इतनी सारी चीज़ों की वजह से लाइक उसको मतलब लॉयल रहना है अपनी इस साइड वाले लोगों के साथ, इसीलिए वो ये सब चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है। इज़ इट लॉयल्टी फॉर दुर्योधना
अलोन और इट इज़ धर्मा। सो क्या ये एक दुर्योधना के लिए लॉयल्टी था कि मतलब सिर्फ लॉयल्टी ही था कि एक धर्मा भी था। द लॉ दैट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग कृष्णास ऑफर। सो क्या कौन सा लॉ था जिसकी वजह से वो स्टॉप कर रहा है कृष्णा के ऑफर को एक्सेप्ट करने से। सो एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करे कि ऐसा ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है ऐसा। जैसे कि यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ही इज़ ही deliberately pursuing sorry is he deliberately pursuing for war is as if the meet death and to take the Kauravas to their rightful end that is death। so क्या वो इस चीज़ को जानबूझ के परस्यू कर रहा है ताकि जो वॉर हो एंड मतलब कौरवास को उनका राइटफुल एंड मिले जो डेथ है, क्योंकि वो सही पाथ में नहीं गए थे। इन द फॉलोइंग अनदर काइंड ऑफ धर्मा। से यहाँ पे वो एक अनदर काइंड ऑफ धर्मा फॉलो कर रहा है क्या कि वो पनिश करना चाहता हो मतलब जो भी रॉन्ग डीड कर रहे हैं, मतलब जो भी रॉन्ग चीज़ उन्होंने की है चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। सो एज वो इस साइड में चले जाएंगे पांडवास के साइड में, तो पांडवास की तो जीत होनी ही है। तो एज वो पहले से जानता था कि इसका एंड क्या होने वाला है, प्लस वो खुद भी जानता है कि उसने भी क्या गलत काम किया है, तो इसकी वजह से वो खुद को भी पनिश करना चाहता हो एंड एक राइट पाथ में जाना चाहता हो बाय नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णास ऑफरिंग्स। क्योंकि कृष्णा के ऑफरिंग्स को अगर वो मान लेगा तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी जो वो डिज़र्व करता है, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे एक्चुअली ये सभी लिखा हुआ यहाँ ऊपर से यहाँ पे कर्णा का ड्रीम है यहाँ पे। सो कर्णा यहाँ पे जो है सपना अपना बताता है कि अपना जो भी वो सपना देखा होता है पांडवस के बारे में। सो स्पीकिंग ऑफ कर्णास ड्रीम यू विल नोट दैट इट कैरीज पर्टेजिनियस साइंस। यहाँ पे बहुत सारी साइंस जो डेंजरस साइंस है वो देखने को मिलेगी। सो इन बोथ सीन्स डिस्क्राइब हियर देर इज़ रेफरेंस टू वायलेंस एंड डेथ। यहाँ पे दोनों चीज़ों में आप लोगों को वायलेंस देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन माई विजन आई सॉ यू ड्रेप द ब्लड fold earth with eternals Krishna Janardana boundless Rath Yudhishthira mount pale of bones and jersey joyously also sorry 8 rice mixed with ghee with a gold platter। so gold platter में rice mixed with ghee ऐसा वो युधिष्ठिरा के बारे में ऐसा सपना देखता है। I saw Yudhishthira swallow the earth while you shall served him clearly he shall enjoy the rule of earth। so actually जो युधिष्ठिरा को वो swallow करते हुआ देखता है अर्थ को जो उसे सर्व किया जाता है। एंड इवन नोट दैट कर्णा सीज टू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो चीज़ है वो ऑलरेडी वो देख चुका होता है एंड एक्सेप्ट भी कर चुका होता है बिफोर एंटरिंग द बैटलफील्ड। तो अब एंड मतलब बैटलफील्ड में एंटर करने से पहले ही वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया होता है कि उनकी हार को। एंड इन एक्नॉलेज द माइट ऑफ कृष्णा एंड द आइडेंटिटी ऑफ युधिष्ठिरा। सो ये सारी चीज़ होती है। वुल्फ बेली मीन्स यहाँ पे भीमा को मतलब भीमा को बोल रहा है कि ऑफ द terrible feat of climbed a steep mountain and with his climb in hand of tiger like man seemed a survey of this earth clearly he shall destroy us all in a great battle। so यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखता है जो वुल्फ बेली भीम है वो सबको मारता हुआ जा रहा है एंड ऐसा वो कुछ देखता है लाइक टाइगर लाइक मैन ऐसा उन्होंने बोला है। सो एक्चुअली ये उनका एक ड्रीम होता है जो वो देखते हैं। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। द फाइनलिटी ऑफ इन कर्णास वॉइस स्पीक्स हिज बिहाफ दैट बिलीव दैट ही वुड लूज द वॉर इन हिज लाइफ। सो यहाँ पे सॉरी एंड हिज लाइफ। सो यहाँ पे एक्चुअली कर्णा जो उनका जो स्पीच वो ऐसा बोलते हैं, उनका जो वॉइस होता है वो एक्चुअली यही बोलता है कि वो ये वॉर हार जाएंगे प्लस अपनी खुद की लाइफ भी हार जाएंगे, लाइक खुद को भी हार जाएंगे मतलब अपनी लाइफ को खो बैठेंगे, मतलब वो उनकी डेथ हो जाएगी। Why did Karna why did Krishna tempt Karna to join the Pandavas? Was it for well-being of Karna or the Pandavas or entire social system of the time? So actually जो कृष्णा है वो कर्णा को क्यों टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कर्णा का अच्छा चाहते हैं और या फिर वो पांडवास का अच्छा चाहते हैं या वो एक सोशल सिस्टम को मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि जो होने वाला है वही होके रहेगा वाला थिंग। सो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना कि आपको तीनों में से क्या लगता है। आपको तीनों भी लिख सकते हो बट आपको तीनों में से कौन सा
सही लगता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है क्यों अच्छा लगता है, मतलब क्यों सही लगता है। ओके, यहाँ पे कुंती और कर्णा का जो मीटिंग होता है, लाइक कन्वर्सेशन होता है, वो यहाँ पे है। सो कुंती जो है वो उनको फिर से अटेम्प्ट करने लगती है कर्णा को कि लाइक एज तुम मेरे बेटे हो एंड पांडवास भी मेरे बेटे हैं, एंड एज कुंती को पता है कि पांडवास जो है वो सही है और कौरवास जो है वो गलत पाथ में जा रहे हैं, तो एज वो फिर से कर्णा को अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है कि तुम मेरे बेटे हो एंड एज अ ट्रूथफुल राइट तुम अपने भाइयों के साथ लड़ो और यही चीज़ सही होगी। यहाँ पे मैकरथ जो है ये भी ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो वुमेन है इन महाभारत एपिक उसमें एक्चुअली जो मेल हीरोज़ के जो चीज़ों से उससे बेटर ये कर रही है, लाइक वो जब भी बोलती हैं वो सही बोलती हैं एंड वो एक सत्यवादी मीन्स स्पीकर्स ऑफ ट्रुथ वाला चीज़ वो बोलती है, लाइक वो सत्यवादी होती है और सत्यवादिनी का मतलब जो सच बोलती हो एंड वगैरह वगैरह। एंड एक्चुअली ये उनका कहना है, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कुंती को भी जो करना जो है वो फिर से रिजेक्ट कर देता है एंड वो मानता ही नहीं है बिकॉज वो कुंती के ऊपर बहुत नाराज़ होता है क्योंकि वो बचपन में कुंती ने उसको छोड़ दिया था। एंड यही चीज़ होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे लास्ट में एक और क्वेश्चन होता है कि एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कुंती एज एन इंडिपेंडेंट असर्टिव वुमन हु वाज वंस अ क्यूरियस डिवोटेड गर्ल टू। सो एक्चुअली इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि लाइक कुंती जो है वो एक इंडिपेंडेंट असर्टिव वुमन है पर एक टाइम पे वो एक डिवोटेड गर्ल भी थी। सो ये चीज़ आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में आया तो मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड या सी यू टुमारो जहाँ पे मैं आप लोगों को ये वाला सेक्शन बताऊँगी, क्लास डिफरेंसेस द सूता एंड क्षत्रिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।